हे एवरीवन, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। इसके अंदर हमें टोटल 10 रिएक्शंस पढ़नी है, जिसमें हमारी पहली रिएक्शन है दैट इज़ द डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, इसे अल्फा हेलो एसिड, पहले अल्फा हेलो एसिड आखिर होता क्या है? दैट इज़ द अल्फा हेलो एसिड, मतलब जिसमें कोई भी, जैसे कि हमारे पास ये एसिडिक ग्रुप है, इसके साथ में ये अल्फा कार्बन और इस पर लगा हुआ हर ग्रुप अल्फ़ा ही होगा ना। जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा इसे ये अल्फ़ा अल्फ़ा हेलोजन। तो उसी तरह हमें क्या लेना है, अल्फ़ा हेलो एसिड लेना है दैट इज़, एंड इसको हमें डायरेक्ट एमिनेशन कराना है। डायरेक्ट एमिनेशन मतलब डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे विद एक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ये रिमूव और CO नेगेटिव ऑब्वियस बात है, ये तो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाला, इसके साथ NH4 पॉजिटिव लगेगा क्योंकि ये तो वैसे भी हाइड्रोजन का यहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा। और देन इसको हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें वापस से इसकी CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव की COH में कन्वर्ट, और हमें जो चाहिए था हमें मिल गया दैट इज़ दी अल्फा अमीनो एसिड। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? ये हमारे पास, हमें पता है कि अमीनो एसिड क्या होता है, ठीक है, हमें ये बनाना है। तो हमें एक कंपाउंड और पता होता है दैट इज़ दी, इसके जैसा ही जहाँ पे यहाँ पे Cl होता है, तो बस मैंने वही वाला कंपाउंड ले लिया जिसे हम बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्ट कराया और डायरेक्ट यहाँ से अमोनिया रिप्लेस हो जाएगी और अमोनिया लग जाएगी। कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा हेलो एसिड आखिर आपने बनाया कैसे? तो इसकी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसकी डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा देते हैं और हमें अल्फा हेलो एसिड मिल जाता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेरिन्स्की रिएक्शन। नॉर्मली नहीं पूछी जाती लेकिन कभी कभी पूछी जा सकती है इसी नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, हेलोजिनेशन करा देंगे, हेलोजन वहीं जुड़ जाएगा जहाँ हमें चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अल्फा हेलो एसिड। देन आती है सेकंड रिएक्शन दैट इज़ दी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। जैसे कि ना इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है थैलामाइड, तो यहाँ पे हमें थैलामाइड लेना है। कौन सा थैलामाइड? हमें यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइड लेना है। अब ये गाइस, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि थैलामाइड कैसा दिखता है या फिर ये सब चीज़ें, ठीक है, वरना जो नेमिंग रिएक्शन है वो तो हम किसी ना कुछ बना के भी याद कर लेते हैं ना, अपने तरीके से कुछ ना कुछ बनू के उसका ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसे बना के याद नहीं की जा सकती ना, वो तो लर्निंग करनी पड़ेगी। तो ये होता है हमारा पोटेशियम थैलामाइड। हमने पोटेशियम थैलामाइड लिया है, ठीक है, एंड नेगेटिव के पॉजिटिव। इसके हम रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने वो ऊपर क्या पढ़ा था, हमने ऊपर अभी अल्फा हेलो एसिड पढ़ के आए थे, ठीक है ना। इनको लाइन वाइज याद करना तो जल्दी याद हो जाएगा, मैं बताती हूँ साथ साथ। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, अभी अल्फा हेलो एसिड पढ़ा, उस अल्फा हेलो एसिड का हमें सिर्फ एस्टर लेना है। क्या लेना है? सिर्फ एस्टर लेना है। अल्फा हेलो एसिड क्या था? ये था। अगर मैं इसका एस्टर लूँगी तो मेरा क्या बनेगा, CO C2H5, यही बनेगा ना। H की जगह C2H5 लगा देंगे, फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो मेरा एस्टर ही बनेगा ना। तो बस फिर यही वही लिया हमने, यहाँ पे हमने अल्फा हेलो एसिड का एस्टर लिया है। और अल्फा हेलो एसिड का एस्टर दैट इज़ Cl। मैंने यहाँ उसमें क्या था, R ग्रुप था, CH3 ग्रुप था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ईजी कर लिया हमने यहाँ पे, और 2 H लगा लिया डायरेक्ट, CO C2H5 दैट इज़ दी अल्फा एस्टर ऑफ अल्फा हेलो एसिड। रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन किस तरह से होगी, ऑब्वियस बात है, ये जो KCl है यहाँ से रिमूव और ये पूरा पूरा अटैच हो जाएगा। सिर्फ बहुत ईजी रिएक्शन है गाइस, बहुत ईजी। तो ये हो गया, सिंपल अटैच हो गया, वही हाइड्रोलिसिस कर दो, ये अपने साइड में उग जाएगा और ये हमें ऐसा कैसा अमीनो एसिड मिल गया दैट इज़ दी CH2 NH2 और COH। ये भी हट जाएगा यहाँ से क्योंकि हमने तो हाइड्रोलिसिस कर दी ना। और ये अपना ग्रुप साइड में दैट इज़ दी थैलिक एसिड, ठीक है। देन पीछे वाले से ही मिलती जुलती रिएक्शन दैट इज़ थैलामाइडो मैलानिक एस्टर सिंथेसिस। इसमें क्या है, इसमें वही सेम पोटेशियम थैलामाइड लेंगे। अगला इसने खुद ही बताया है मैलानिक एस्टर। यहाँ पे हमने मैलानिक एस्टर, हमने अगर आपने इनोलेट्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैलानिक एस्टर क्या होता है। मैंने वीडियोज़ के अपलोड कर रखी है गाइज। तो यहाँ पर हमारा मैलानिक एस्टर क्या होता है, नॉर्मल CH2CO C2H5 की होल ट्वाइस। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल मैलानिक एस्टर नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ब्रोमो मैलानिक एस्टर लेंगे ताकि हमारा ये एज इट इज़ निकल जाए और ये डायरेक्ट अटैच हो जाए, सिंपल। तो ऑब्वियस बात है KBr निकल गया और ये पूरा का पूरा ग्रुप इससे अटैच हो गया। अगर आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि हम उसमें रिएक्शन जब करते हैं तो हम पहले उसमें इस बेस से रिएक्ट कराते हैं ना। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर याद होगी ये वाली रिएक्शन। तो हमने सोडियम इथोक्साइड से रिएक्ट कराया तो ऑब्वियस बात है ये यहाँ से H रिमूव हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है चार्ज और पूरे के बाहर Na पॉजिटिव। गाइज इसमें ना ऐसे 3-4 रिएक्शन आएगी मैलानिक एस्टर से रिलेटेड, और मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। और मैंने इसकी जब वीडियो अपलोड की थी तो मैंने वहाँ पे कहा था कि आप अगर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तब आप अमीनो एसिड के काफ़ी सारी रिएक्शन को ईजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वहीं से अब ये पहले ही स्टार्ट होगी रिएक्शन मैलानिक एस्टर वाली, तो ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख के आइएगा वरना आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड से रिएक्ट कराया, यहाँ से H रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बाहर के सब पूरे के होल Na पॉजिटिव। देन रिएक्ट करते थे वहाँ पे RCl से, तो बस यहाँ पे मैंने R थोड़ा बड़ा कंपाउंड लिया दैट इज़ द C6H5CH2Cl। ऑब्वियस बात है अब यहाँ पे C की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा R ग्रुप, दैट इज़ यहाँ पूरा पूरा R यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे वहाँ पे NaOH सिलेक्ट करते थे, देन KCl
HCl से, है ना। जब Na से रिएक्ट करते थे तो सारा Na से रिप्लेस हो जाता था, है ना, C2H5, देन HCl से करते थे, देन H आ जाता था Na की जगह। यही होता था मैलिक एस्टर में, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे हमने NH यूज़ करने की बजाय KOH यूज़ किया है और साथ साथ HCl भी डाल दिया, बस इकट्ठी रिएक्शन करके दिखा दी। तो ये तो अपने साइड में CH इसका बन गया और ये अपना साइड में आ गया, दैट इज़ दी NH2, CH आ गया इसकी तरफ और ये नीचे वाला कंपाउंड एज इट इज़ और ये COH बन गया, ठीक है, COH और बाहर की होल ट्वाइस। अब हम इसे हीट कर देंगे, हीट करने से क्या होगा, एक CO2 रिमूव हो जाएगा और सिर्फ एक ही COH बचेगा जो कि हमें चाहिए था, दैट इज़ ये हमारा अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम वही रिएक्शन थी हमने, है ना, बिल्कुल सेम रिएक्शन हमने मैलिक एस्टर वाली ही फॉलो किया है। बस याद रखना है कि यहाँ पे थैलेमाइड लेना है। तो हमने 3 रिएक्शन ऐसे लगातार पढ़ी जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिली। पहली रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें अल्फा हैल एसिड लिया। सेकंड वाली रिएक्शन में हमने अल्फा हैल एसिड का एस्टर लिया और थर्ड रिएक्शन में हमने जो सेकंड वाली रिएक्शन की थी थैलेमाइड, उसका वाले कंपाउंड के साथ दूसरी तरह से रिएक्शन करा दी। तो 3 रिएक्शन आपस में मिलती जुलती होगी और याद भी हो गई, है ना। सो गाइस 3 रिएक्शन तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए आई थिंक, क्योंकि तीनों रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रैकर सिंथेसिस। स्ट्रैकर सिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे हम एक एल्डिहाइड लेते हैं, दैट इज़ द एल्डिहाइड, और उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। फ़र्क यहाँ पे ये है, जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी तो वहाँ पे हमने अल्फा हैल एसिड की डायरेक्ट एमिनेशन कराई थी, लेकिन यहाँ पे ना डायरेक्ट एमिनेशन नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि अमोनिया हमें पहले इन दोनों को रिएक्ट कराने से लेना पड़ता है, देन जाके हम इसको रिएक्ट करा सकते हैं। मतलब मैंने इसको याद करने के लिए क्या सोचा था कि जैसे कि हमें एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है अमोनियम क्लोराइड एंड KCN से कराने हैं, ये हमारे पास एक मैटर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अमोनिया तभी मिला जब इन दोनों ने रिएक्शन की, तभी अमोनिया मिला और तभी हम इससे आगे रिएक्ट करा सके। वरना जैसे कि हमने पहली रिएक्शन में तो डायरेक्ट अमोनिया ऐड कराया था, लेकिन यहाँ पे पहले इन दोनों की रिएक्शन दिखाएंगे, देन अमोनिया बनेगा, देन यहाँ की रिएक्शन हमारी स्टार्ट होएगी। तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए, जैसे कि इसका नाम है स्ट्रैकर सिंथेसिस, स्ट्रैकर से हम याद कर सकते हैं स्ट्राइक को, कर सकते हो ना, रिलेट कर सकते हो, बस आपको रिलेट ही करना है और रिएक्शन याद करनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रैकर से हम याद रखेंगे किसको, स्ट्राइक को, ठीक है, स्ट्राइक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया को लाने के लिए हमें NH4Cl और KCN की स्ट्राइक करानी पड़ी। ऑब्वियस सी बात है, याद ही करना है ना, तो सिंपल याद करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, अगर आपको कुछ खुद से सही लगता है तो आप खुद से बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अमोनिया को लाने के लिए हमें NH4Cl दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड और KCN की स्ट्राइक करानी पड़ी, जिससे हमें अमोनिया मिला। बस अमोनिया मिल गया तो रिएक्शन स्टार्ट, वही CHOH यहाँ पे NH2 ऐसे एज इट इज़ लग जाएगा। और अगर फिर यहाँ से क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, वाटर रिमूव होने से जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ऑब्वियस बात है। अब मुझे क्या चाहिए, अमीनो एसिड बनाना है, उसके लिए मुझे एक COH ग्रुप भी चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा C ग्रुप नहीं नज़र आ रहा, तो हमारे पास एक बिल्कुल ही अच्छा तरीका होता है जिसमें हम CN ऐड कराते हैं, है ना, और देन उसकी हाइड्रोलिसिस करके हम COH ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही होता है अगर हमें कार्बन चेन को इंक्रीज़ करना होता है। तो हमने CN नेगेटिव को यहाँ से रिएक्ट कराया और जैसे CN बन गया, ऑब्वियस बात है CN बन गया, और यहाँ से जब ये बॉन्ड हटेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज़ ए नेगेटिव चार्ज। देन वाटर से ट्रीट कराते हैं ताकि इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, ये NH2 में कन्वर्ट हो गया एंड देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN CH में कन्वर्ट। तो ये था हमारा सिंपल स्ट्रैकर सिंथेसिस। याद हो गया होगा कि स्ट्रैकर्स को हम याद रिलेट करेंगे स्ट्राइक से। यहाँ पे हमें एल्डिहाइड की स्ट्राइक करानी है, पहले इन दोनों की स्ट्राइक करानी है जिससे हमें अमोनिया मिलेगा और अमोनिया आगे यूज अप होएगा, ठीक है। अच्छा, इसको फोर्थ और फिफ्थ वाली रिएक्शन को भी हम आपस में रिलेट करेंगे, कैसे वो देखना। यहाँ पे हमने सिंपल एल्डिहाइड यूज़ किया है ना, और इसके बाद रिएक्शन आती है एलन मेयर एज़लेक्टोन सिंथेसिस। यहाँ पे हम एल्डिहाइड तो यूज़ करते हैं लेकिन नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं, हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड यूज़ करते हैं। पीछे वाली रिएक्शन में हमने सिंपल एल्डिहाइड यूज़ किया था, यहाँ पे यूज़ करते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये दो रिएक्शन भी आपस में आप रिलेट कर सकते हो कि अभी हम स्ट्राइक करवा के आए हैं, उसके बाद हमें नया जो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम बेंजल्डिहाइड लेंगे और एक बिल्कुल नया का नया मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें लेना पड़ता है, दैट इज़ हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड क्या होता है, CH2 COH NH CO C6H5। इसका भी बनने का एक तरीका है, यूरिक एसिड कैसा बनता है वो हम आगे बताएंगे। इसकी रिएक्शन कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट के साथ, ठीक है। अब अच्छा एक बात, तो जैसे कि हमें नॉर्मल, जैसे हम इनको देख रहे हैं, हम दोनों को अटैच कराना है, तो नॉर्मल अटैच किस तरह से होना चाहिए, यहाँ से अगर वाटर रिमूव हो जाए और फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और रिएक्शन हम नॉर्मल हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल गया तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी अमीनो एसिड बनाने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, जनरली ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ता है ये। यहाँ पे कैसे जुड़ता है, हमें जब इससे रिएक्ट कराते हैं तो ये इस तरह से जुड़ता है, C6H5 CH, ये वाला CH और यहाँ से जब वाटर रिमूव होएगा तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा और देन COO और ये C के साथ लगा N, C के साथ लगा N के साथ लगा है जो C, उसके साथ लगा है C6H5
एन के साथ C6H5, यहाँ से भी O रिमूव और यहाँ से, मतलब इन शॉर्ट क्या देखा जाता है कि इस इधर से भी और इधर से भी वाटर रिमूव होता है, जिस वजह से ये एक पूरी की पूरी साइकिल बन जाती है। ये तो इसके साथ अटैच हो गया और ये मॉलिक्यूल आपस में ही साइकिल की फॉर्मेशन कर लेता है, जो हमें साफ दिख भी रहा है यहाँ से, ठीक है। बस नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब हमें ना सिर्फ ये याद रखना है कि नॉर्मल अगर हमें क्या चाहिए कि ये दोनों अटैच हो जाए किसी ना किसी तरह। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पहले ये अपने आप को किसी ना किसी फॉर्म, साइकिल फॉर्म में ही लेके आता है, देन इसे हम बोलते हैं एज़लैक्टोन, और इसे इसका इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एज़लैक्टोन सिंथेसिस, ठीक है। देन इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, देन जो हमें चाहिए वो हमें एज इट इज़ मिल जाता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CCOH एंड सिंपल, जैसे कि हमें चाहिए था। हमने कहा था ना अगर ये डायरेक्ट आपस में जुड़ जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, पहले वो खुद की एक साइकिल बना लेता है, देन हम उसको Na से ट्रीट करेंगे, देन वो जाके जैसा हमें चाहिए वैसा मिल जाता है। अब इसकी रिडक्शन कर देते हैं सोडियम अमलगम के साथ, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा, CH2 आ जाएगा, एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये ग्रुप भी रिमूव, और तो कुछ है ही नहीं हाइड्रोलिसिस के लिए, बस ये ग्रुप रिमूव होगा और बस बन गया हमारे पास पूरा अमीनो एसिड एज इट इज़ बन गया। हमें जैसे चाहिए था ना, वैसे तो हमें पहले फॉर्म में नहीं मिलता, उसके लिए हमें दोबारा से उसको ट्रीट कराना पड़ता है। जो पहला जो फॉर्म बनता है उसे बोलते हैं एज़लैक्टोन। ये दोनों आपको याद हो गई होंगे आई थिंक, स्ट्रेकर्स और अर्लन मेयर वाली। इसमें हमने नॉर्मल एल्डिहाइड लिया था, इनके आपस में स्ट्राइक हुई थी जिससे अमोनिया बना था, और उसी तरह फिर हमें यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल हमने लिया, स्ट्राइक के बाद हमें एक नया मॉलिक्यूल मिला, ऐसे याद करो, जिसका हमने फिर बेंजल्डिहाइड से ट्रीट किया। जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो एज़लैक्टोन बनता है, जैसे कि इसके नाम में ही है, देन उसको आगे ट्रीट करके हम अमीनो एसिड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हिप्यूरिक एसिड भी बनाने का एक तरीका होता है। ये हम नॉर्मल ग्लाइसिन लेते हैं, ग्लाइसिन की रिएक्शन हम बेंजोल क्लोराइड से करते हैं, और बस नॉर्मल यहाँ पे NH के साथ ये लग जाता है ग्रुप पूरा का पूरा, HCl रिमूव और बाकी एज इट इज़ लग जाता है। इसलिए जो हिप्यूरिक एसिड है ना, थोड़ा नया लग रहा होगा ना देखने में, लेकिन रिएक्शन तो हमने पहले कर रखी है ऐसी वाली। उसके बाद आती है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ दी कर्टियस रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सेम मेलानिक एस्टर वाली ही रिएक्शन है टोटली, थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टार्टिंग में तो वही है बिल्कुल एज इट इज़ मेलानिक एस्टर लेना है, CH2 CO C2H5 की ट्वाइस, यहाँ पे वही सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होएगा, CH नेगेटिव, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, CH नेगेटिव, और बाहर पूरे के बाहर Na पॉजिटिव, देन RX से रिएक्शन करते हैं तो वो भी बाहर से हट जाता है, और इसके साथ क्या जाता है R। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, अलग अलग रिएक्शन करके नहीं दिखाई, क्योंकि हमने इस पूरी एक चैप्टर पढ़ ही रखा है, तो अलग अलग रिएक्शन दिखाने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया कि पहले इस रिएक्शन के, देन इस रिएक्शन के, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा अलग स्टार्ट होता है, जैसे कि हम उसमें NaOH से ट्रीट करते थे, यहाँ पे हम KOH से ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, सिर्फ एक ही C2H5 रिप्लेस होएगा विद K, ठीक है। देन इसकी रिएक्शन की जाती है NH2 से, NH2 से रिएक्शन करेंगे, ये तो नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि तो अभी भी बना है, और कन्वर्ट क्या होगा, ये वाला ग्रुप C2H5O नेगेटिव हट जाएगा, और इसके साथ ये कंपाउंड लग जाएगा, ये C2H5OH की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और ये वाला पूरा कंपाउंड यहाँ पे अटैच दोबारा से आता है HNO2, एक और, पहले 2 N ऑलरेडी थे, एक N और आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे कंपाउंड बनता है CON3। दोबारा से अब यहाँ पे C2H5OH निकला था, तो वो दोबारा से रिएक्शन करता है, इसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होती है, सो कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है कर्टियस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होती है कि 2 नाइट्रोजन निकल जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, और वो एक भी पहली वाली पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, और CO आगे खिसक जाता है, जिसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट इज़ RCH COH NH। यहाँ पे हमने कहा था एक नाइट्रोजन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस बॉन्ड की तरफ NH, और ये आगे की तरफ CO, और ये O C2H5 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। देखा जाए तो बिल्कुल पहले वाले कंपाउंड बन गया है ना, CO C2H5 वही वाला बन गया, बस यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब HCl से ट्रीट करते हैं, तो ऑब्वियस बात है जब HCl से ट्रीट करेंगे तो H लग जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप रिमूव, NH2 बन गया हमारा अमीनो एसिड। ये है हमारी कर्टियस रिएक्शन, जिसमें हमने मेलानिक एस्टर यूज़ किया था। इसको याद करने का कोई तरीका तो नहीं लगा मुझे कुछ खास, क्योंकि ये मुझे नॉर्मल याद हो रही थी। कर्टियस रिएक्शन मतलब यहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट आ रहा था, और कर्टियस रीअरेंजमेंट इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी बिल्कुल ही सब कुछ बदल दिया अचानक से ही, कि जहाँ पे N तो आगे लगा हुआ था वो पीछे लग गया, और CO आगे लग गया, है ना। तो इस तरह से मुझे ये याद हो गया था कि हाँ ऐसा ठीक रहेगा कि कर्टियस को, अगर हम कर्टियस रीअरेंजमेंट, जिसमें हमें बहुत डिफरेंट तरह की रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, अगर मुझसे इसको रिलेट कर लूँ तो पूरी प्रोसेस मुझे याद हो सकती है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो फिर भी गाइस अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको कमेंट में इसका एक तरीका और बता दूँगी।
कर्टिस की ही बिल्कुल अगली रिएक्शन आती है एक और, कोल्ड डेरेप्स्की सिंथेसिस। मैंने यहाँ पे पहले यही पढ़ाई क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कर्टिस रिएक्शन ही है सिर्फ पहले स्टेप के अलावा। एल्डिहाइड लेते हैं नॉर्मल, और एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। किसके साथ? साइनो एसिटिक एस्टर, दैट इज CH2 साइनो CN एसिटिक एस्टर, दैट इज CO-C2H5। रिएक्शन करने के H2 निकल के साथ है, जिससे क्या होगा आपस में कंबाइन RCH2 CH CN CO-C2H5। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल जैसे कर्टिस रिएक्शन अभी भी करके आए हो, बिल्कुल वही स्टेप सेम करते हैं ना, बिल्कुल ही। NH2NH2 से रिएक्शन करेंगे तो NH2NH2 से करोगे तो ये वाला कंपाउंड हट जाएगा, C2H5 OH की फॉर्म में रिमूव, ये लग गया। देन HNO2 से रिएक्शन की थी, HNO2 से कर देंगे, इससे क्या होगा, ये तीनों दो एन है, एक और एन यहाँ पे लग जाएगा N3। फिर यहाँ पे फिर वही अरेंजमेंट होती है, कर्टिस रीअरेंजमेंट होती है C2H5OH के प्रेजेंस में, एन इधर खिसक जाता है, CO आगे आ जाता है, बिल्कुल सेम ऐसे से रिएक्शन की थी लास्ट टाइम में भी, बस यहाँ पे यहाँ पे ग्रुप रिमूव और यहाँ पे क्या लग जाता है, H लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही थी, इसलिए पहले हमने यही करने के लिए सोची डेरेप्स की सिंथेसिस। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, जिसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन साइनो एसिटिक एस्टर से करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ H2 विद निकल। बाकी उसके बाद जो सारे प्रोसेस है वो सारी हमने कर्टिस रिएक्शन वाली ही की हैं। तो एक रिएक्शन तो आपको, दो रिएक्शन आपको ईजिली याद हो गई, कर्टिस वाली बिल्कुल सेम दो। ठीक है, उसके बाद आती है कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे कि हम अभी अल्फ़ा हेलो एसिड पर क्या आए थे, अल्फ़ा हेलो एसिड की डायरेक्ट एमिनेशन की थी। यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा कीटो एसिड लेना है, उसकी डायरेक्ट एमिनेशन करनी है। अल्फ़ा कीटो एसिड यही होगा, RC डबल बॉन्ड OCOH, अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे वही NH आ जाएगा। ये हमें पता, ये तो हमें पहले पढ़ भी रखा है कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ वही पहले रिमूव हो जाता है ना। तो यहाँ पे NH आएगा और इसकी H2 विद प्लैटिनम से रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ पे NH2 आ गया, दैट इज़ द अमीनो एसिड। गाइस हमारी लास्ट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं हाइडेंटियन सिंथेसिस। हाइडेंटियन हमने पहली बार नाम सुना है, और यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैंने ना ये लास्ट में कराने की सोची थी। ठीक है, वरना तो ये 7th नंबर की सिंथेसिस है। और ये गाइस मतलब ये आपको याद ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए, इसमें किसी तरह कोई ट्रिक नहीं लग सकती इनकी स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइडेंटियन से कराते हैं। हाइडेंटियन क्या होता है, हाइडेंटियन हमारा ये एक मॉलिक्यूल है, ये होता है हमारा हाइडेंटियन। और यहाँ पे हम एल्डिहाइड भी नॉर्मल नहीं लेते, इस तरह का एल्डिहाइड लेते हैं, इंडोल है ना, आई थिंक इसे इंडोल ही बोलते हैं, इंडोल वाला एल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन हाइडेंटियन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड लेंगे और देन इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, बस ये आपस में ना कंबाइन हो जाएगा, वाटर रिमूव और ये आपस में जुड़ गया, बाकी सारा कंपाउंड एज इट इज जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम, बस वाटर रिमूव करते हैं एक बारी। देन रिडक्शन करेंगे, हमें पता है रिडक्शन करने पे क्या होता है, डबल बॉन्ड हट जाएंगे, यही डबल बॉन्ड है तो ये हट जाएगा और यहाँ पे CH2 CH आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यह तो हो गया। अब देन हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट बचता है, ये वाला एज इट इज़ रिमूव हो जाता है, ये वाला अलग से निकल जाएगा और यहाँ पे इस पूरे की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। कैसे होगी, CH तो है ही, CH का इधर क्या बन जाएगा, NH2 और ये COOH और इसके साथ अलग से निकल जाएगा। मतलब नॉर्मल क्या है कि हमें तो सिर्फ अमीनो एसिड चाहिए ना, तो बस ऐसे ही देख लो इस कंपाउंड के अंदर अमीनो एसिड कहाँ से बन रहा है, बड़े वाला, तो ये बड़े वाला तो यहीं से बन रहा है ना, CH इसके साथ वाला R ग्रुप, NH2 और COH बनाना है, तो वही बात है, ये वाला कंपाउंड ही निकलने वाला है। तो बस ये बन गया हमारा सो कॉल्ड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। तो बस ये ना थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन इसलिए लगती है हमें हाइडेंटिन वाली, क्योंकि यहाँ पे हमें ना रिएक्टेंट्स याद नहीं होते हैं, अदरवाइज सारा प्रोसेस तो सेम ही है कि पहले इन दोनों आपस में जुड़ गए, वाटर के रिमूवल से रिडक्शन कर दिया, डबल बॉन्ड भी हट गया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, अमीनो एसिड बन गया, सब कुछ सेम था। तो गाइस ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ दी प्रिपरेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पेप्टाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।